गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीपीजी के टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन में बात करेंगे भारत के सभी टाइगर रिजर्व। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 2022 से पहले, दोस्तों 2022 से पहले भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व। दोस्तों 2022 में 53वां टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आया है। तो चलिए सभी को बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य से बिलोंग करता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क के रूप में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों यह 1936 में दोस्तों ये 1936 में बना था। पहले इसे हैली दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर दोस्तों 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हुआ कि भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और यह 1936 में बना। दोस्तों इसके पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए उत्तराखंड के दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो दूसरा है दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की जो दो काफी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, और दूसरा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे देखें तो उत्तर प्रदेश के अपनी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के दो टाइगर रिजर्व हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप सभी लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से परिचित ही होंगे, जो कि हमारे नेपाल के बॉर्डर पे जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दोस्तों यह भी टाइगर रिजर्व के लिए काफी फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की एक और टाइगर रिजर्व की बात करें, उसमें हमें देखने को मिलता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दोस्तों दो टाइगर रिजर्व हमारे यूपी से मिल जाएंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है, और पीलीभीत जो कि पीलीभीत में ही पड़ता है। दोस्तों चलिए अब बिहार के देख लेते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार की मैं बात करूं तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बिहार राज्य में पड़ता है। तो उत्तराखंड के दो हो गए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी दो टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत। और बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए असम की बात करूं दोस्तों, यदि असम की बात करूं तो असम का जो टाइगर रिजर्व है पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों असम में है। अगला देखें तो है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी असम पड़ता है।
और तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो पता नहीं कितने गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। और चौथा है वो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो असम की 4 राष्ट्रीय उद्यान देखे हमने, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नाम से ही लग रहा है अरुणाचल प्रदेश का जो है, क्योंकि इसका जो पुराना नाम है नेफानगर दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश, तो नाम से ही लग रहा है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में होगा। दूसरा है पक्के टाइगर रिजर्व। दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो 3 टाइगर रिजर्व जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए इधर बात कर लेते हैं। तो अगर बात करूं दोस्तों राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व है, पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह भी राजस्थान में है। तीसरा है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। दोस्तों मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, यह भी राजस्थान में है। और चौथा है रामगढ़ बिस्लहरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, यह राजस्थान में है। तो 4 हमारे जो टाइगर रिजर्व हो गए, रणथंभौर हो गए, सरिस्का हो गए, मुकंदरा हो गए, रामगढ़, ये 4 हमारे राजस्थान में हो गए। और 4 असम में हो गए, मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 3 होंगे, नमदफा, पक्के, कमलांग। और यूपी में 2 हो गए, दुधवा और पीलीभीत। और बिहार में 1, वाल्मीकि। उत्तराखंड में 2, जिम राष्ट्रीय और राजा जी। तो चलिए एमपी का देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ की मैक्सिमम सबसे ज्यादा यदि मैं देखूं तो टाइगर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। चलिए तो पहला देखें तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व, दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इस तरह से मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है। कान्हा हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, पन्ना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कान्हा। और दोस्तों सतपुड़ा हो गया और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। ये सभी के सभी 6 टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो पहला है मेलघाट टाइगर रिजर्व। दोस्तों जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है यह महाराष्ट्र में। और टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है। लेकिन जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में भी है दोस्तों और महाराष्ट्र में भी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व यह भी महाराष्ट्र में। तो हमारी 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले और महाराष्ट्र में भी टाइगर रिजर्व देखने को मिले। मेलघाट हो गया, टडोबा हो गया, पेंच हो गया, सह्याद्री हो गया, नेवीगांव हो गया और बोर टाइगर रिजर्व। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आगे मैं बात करूं तो आगे कर्नाटक की राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो कर्नाटक में हमारे 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा है काली टाइगर रिजर्व। और चौथा है जो कि एसएससी में बार बार पूछता है नागरहोल टाइगर रिजर्व। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है जो कि हमारा महाराष्ट्र में। और 5वां है दिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। तो कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिले। पहला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भद्रा, तीसरा काली, चौथा नागरहोल
और पांचवा बिलगिरी राष्ट्रीय। दोस्तों आगे हम देखेंगे केरल के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और लगभग सभी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये केरल के राष्ट्रीय उद्यान जो कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों दूसरा है परमिंगी कुलम टाइगर रिजर्व। जैसे कि नाम से लग रहा है परमिंगी कुलम। दोस्तों जो परम्बी कुलम टाइगर रिजर्व है यह केरल में है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व की बात करूं तो दोस्तों पहला है, दोस्तों तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व है। इसमें पहला है कलकाड़ मुंडन टुरई। जैसे कि नाम से ही लग रहा है दोस्तों, कलकाड़ मुंडन टुरई। दूसरा है आनेमलाई। तीसरा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और चौथा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पांचवा है श्री विल्लीपुतुर मेघमालई टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों जो तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व है इनके नाम से ही पता चल जाएगा। देखें कलकाड़ मुंडुरई, आनेमलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्री वल्लीपुत्रम, मेघामलाई। दोस्तों इनके नाम से ही लग रहा है मलाई मलाई सभी में आ रहा है, तो आप पकड़ लेंगे आसानी से कि ये जो है तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो आगे देखें आंध्र प्रदेश के टाइगर। दोस्तों आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करो तो यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जिसमें अब उसी के पास में देख लेते हैं हम लोग जरा सा तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना की बात करो तो वहां पे 2 टाइगर रिजर्व है। पहला है कवाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों जो कवाल और अमराबाद टाइगर रिजर्व है यह तेलंगाना में है और एकमात्र टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। चलिए छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की बात करें। दोस्तों जब छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे 3 हमारे टाइगर रिजर्व हैं। पहला है इंद्रावती, दूसरा है दोस्तों उदंती सीता नदी और तीसरा है अचन कमार वन्य जीव। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है उदंती सीता नदी और तीसरा है अचन कमार वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे देख लेते हैं टाइगर रिजर्व। तो आगे बात करें तो झारखंड की, दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो है पलामू टाइगर। दोस्तों जो पलामू टाइगर रिजर्व है वह एकमात्र टाइगर रिजर्व हमारा झारखंड से बिलोंग करता है, पलामू टाइगर रिजर्व। अब देख लेते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व। दोस्तों उड़ीसा के टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 2 हमारे टाइगर रिजर्व हैं। पहला है सिमिलपाल, दोस्तों सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है सबकोसिया टाइगर रिजर्व। तो उड़ीसा के 2 टाइगर रिजर्व हो गए, सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान और सबकोसिया टाइगर। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे जो टाइगर रिजर्व है मिजोरम, जो कि हमारा लास्ट स्टेट बचा है, तो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व। दोस्तों सॉरी यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है दंपा टाइगर रिजर्व। दोस्तों जो दंपा टाइगर रिजर्व है वह मिजोरम में पड़ता है। चलिए पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं दोस्तों, इसको बोल लेते हैं। पश्चिम बंगाल के हमारे 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। दोस्तों पहला हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि आप लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा भी है पश्चिम बंगाल में, और दूसरा हमारा हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बक्सा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों हमने आज 52 टाइगर रिजर्व के बारे में देखे
तो दोस्तों 53वां टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो है दोस्तों 53वां टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो हमारा ये 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है गुरु 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 घासीदास। दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और जो हमारा तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी संयुक्त क्षेत्र को हाल ही में 28 जुलाई दोस्तों 28 जुलाई 2022 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है कि जो 53वां टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में है। दोस्तों यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता है और वहां के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त प्रांत को 53वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया है, जो कि 2022 में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बात की है भारत की सभी 53 टाइगर रिजर्व, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछ ही देता है। दोस्तों इस तरह से और वीडियो पाने के लिए बने रहें अपने यूट्यूब चैनल बीके जीके टिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।